देश में इमरजेंसी जैसी हालात हो चुकी है, उससे भी खराब स्थिति। और एजेंसी जो काम कर रही थी, पर पूछिए कि जिस सरकार अजित पवार के साथ अच्छा काम हुआ, जो मुख्यमंत्री बने हुए असम में महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते, सीमा सुरक्षा पर बात नहीं करते। तो बात करते कभी हिंदू की, कभी मुसलमान की, वह भी नहीं चल रहा है, तो अब जो एजेंसी की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है राजद प्रवक्ता शक्ति यादव सर। तो सर, जिस तरह से कल रात को केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा है और तमाम विपक्षी नेताओं का बयान आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देश में इमरजेंसी जैसी हालात हो चुकी है, उससे भी खराब स्थिति। मुख्यमंत्री जो विपक्ष के हैं, मुख्यमंत्रियों को भी एजेंसियों के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। नाजायज तरीके से देश की सरकार मनगढ़ंत केस को स्थापित कर रही है। लेकिन ईडी और सीबीआई के तहत जो काम होता है वो सच्चा ही होता है। और एजेंसी जो काम कर रही थी, पर पूछिए कि जिस सरकार अजित पवार के साथ अच्छा काम हुआ, जो मुख्यमंत्री बने हुए असम में हेमंत, उनके साथ पता करिए कितने बड़े आरोप पर लगे थे। मुकुल राय, पता कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे। क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में उनके लिए कैसे कठिनाइयों का लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता की नज़रों से अब उतर चुकी है। अब वो चाहते हैं कि प्रतिदिन एक नए बखेड़े खड़े करें, एजेंसियों का दुरुपयोग करें, विरोधी दल के नेताओं को परेशान करें। तो महंगाई पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते, अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते, सीमा सुरक्षा पर बात नहीं करते। नौकरी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी, खाद्य पदार्थों में जो आसमान छूता हुआ कीमत, उस पर चर्चा थोड़ी करते। ये तो बात करते कभी हिंदू की, कभी मुसलमान की, वह भी नहीं चल रहा है, तो अब जो एजेंसी की बात करते हैं। तो उनके जो एलआई पार्टनर के रूप में जो एजेंसियां काम कर रही है, लड़ाई तो उससे है। अब भाजपा कहाँ लड़ रही है, अब तो एजेंसियां लड़ रही है विपक्ष के खिलाफ। क्या लगता है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे? किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से जलील करना लोकतंत्र का अपमान है, और लोकतंत्र का हनन किया गया है, अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहती है। आने वाले कल में अगर ये हालात रहा, तो हमारे जो आने वाला जो कमिंग जनरेशन होगा, उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर, एक सवाल और है कि अभी पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है, तो क्या लगता है कि इस पार्टी में परिवारवाद अभी पहली बार रही है। ये 2 सीट सारण और पाटलिपुत्रा, लालू परिवार के सदस्य ही लड़ते रहे हैं, तो लालू जी के परिवार के जब सदस्य लड़ते रहे हैं, तो पहली बार तो नहीं लड़ गए। छपरा भी लड़ते हैं, लालू जी भी लड़े हैं, मैडम भी लड़ी हैं, मिसा जी भी लड़े हैं, तो उनके परिवार, उनके घर के लोग लड़ते हैं। इससे परिवार, जिसके परिवार ही संसार है ना, संसार भी एक परिवार है, और परिवार से ही संसार है। अब जिसको कोई परिवार नहीं है, तो उसको बार बार परिवार न होने का दंश सताता है। तो मेडिकल साइंस से परिवार बढ़ा लीजिए, अभी वक्त है, क्या दिक्कत है? हट्ठा कट्ठा सब है ही है, खाता पीता इंसान है, परिवार का बढ़ोतरी कर ले तो क्या दिक्कत है? जैसे कि आज बिहार दिवस है, और बिहार दिवस के दिन आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे? क्या इस बिहार दिवस में राजनीतिक में कुछ उठा पटक? बिहार दिवस की शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को। बिहार का उगता हुआ सूरज का नया सूर्योदय तेजस्वी जी के रूप में बिहार में हो चुका है, जिन्होंने 17 महीनों में 70 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक नौकरियां दी एक विभाग में। 17 महीना बनाम 17 साल। हम तो तेजस्वी जी मुद्दा की बात करते हैं, तो अभी भी सबको दी जा रही है। तो रोज लीक हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है। इससे पहले भी लीक होती नहीं, 17 महीना में एक पर्चा लीक नहीं हुई। ये एनडीए की गारंटी है, भाजपा की गारंटी है, पर्चा लीक की गारंटी, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार हो। 70 दिन में कहीं देखे क्या? एक कहीं परिंदा भी पर मारा क्या? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये सब थके हुए लोग हैं, मरे हुए लोग को लाश के हाथ में बिहार है, एक जिंदा लाश है जिसके हाथ में बिहार है।
क्या बिहार आगे बढ़ेगा बताइए। ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।